हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो यार सबसे पहले हम लोग एक सर्किट लेंगे। उस सर्किट में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड है। तो इस सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो यार सबसे पहले हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास को लेंगे, ठीक है। और जब हम इस मैग्नेटिक कंपास को कैपेसिटर के बाहर रखते हैं और अंदर रखते हैं दोनों जगह, तब हमें क्या दिखता है कि जो निडल है, ठीक है, वो बाहर में रखने पर भी डिफ्लेक्ट करता है और जब मैग्नेटिक कंपास को हम अंदर में रखते हैं कैपेसिटर के, तब भी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब कि एक चीज तो यार क्लियर हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है, आउटसाइड द कैपेसिटर और इनसाइड द कैपेसिटर। नाउ अब इसी चीज को हम लोग यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ से देखेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ से हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? दैट B डॉट TL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है, दैट इज म्यू नॉट आई। तो सबसे पहले outside the capacitor, so close integral B dot DL को क्या लिख सकते हैं? लेट मान लो कि ये जो पॉइंट है वो एट अ डिस्टेंस r है एंड देयर इज अ क्लोज सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I ऑफ t। क्योंकि इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो यही करंट फ्लो कर रहा है ना, दैट इज I ऑफ t। सो वी कैन राइट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ऑफ t डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो यार आउटसाइड द कैपेसिटर में हमें एक कुछ ना कुछ हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, लेकिन जब हम इनसाइड द कैपेसिटर में देखते हैं तो भी चीज देखो कि क्या यहां पे तुमको कोई भी तरह का करंट दिख रहा है? इस कैपेसिटर के अंदर में तुमको क्या कोई भी तरह का करंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यार यहां पे हम लोग लिख सकते हैं B इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 0, क्योंकि जो करंट क्या है वो कुछ नहीं है वहां पे, इसलिए म्यू नॉट इंटू 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड द कैपेसिटर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 0। तो यार ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार प्रैक्टिकली तो हमने देखा कि यार मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों जगह पे भी है, आउटसाइड और इनसाइड द कैपेसिटर दोनों जगह है। लेकिन जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया तब हमें सिर्फ आउटसाइड द कैपेसिटर में मिला, लेकिन इनसाइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल गया, जो कि नहीं हो सकता। तो यार यहां से एक चीज क्लियर होता है कि जो तुम्हारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो पूरे तरीके से सही नहीं है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो अब एक चीज को समझना कि यार ये जो कैपेसिटर है, अभी जो हमने कैपेसिटर देखा उसमें हम क्या जानते हैं कि उसका एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर एक प्लेट में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, तो यार दोनों के बीच में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स वो कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, फ्लक्स भी होगा। फ्लक्स क्या होता है, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया से एरिया कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज को समझना कि ये जो कैपेसिटर था वो तो कनेक्टेड था ना अल्टरनेटिंग सोर्स से, जो करंट आ रहा था वो भी क्या था, अल्टरनेटिंग। तो यार जो चार्जेस भी डेवलप होगा वो भी तो अल्टरनेटिंग होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इसके बीच में वो भी तो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जो फ्लक्स भी होगा बिटवीन द प्लेट्स, यार वो भी तो तुम्हारा टाइम के साथ वेरी करेगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। तो उसको इस तरीके से लिखने से अच्छा है हम लिखे डी फाई अपॉन dt, कि जो फ्लक्स है वो तुम्हारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सो 1 अपॉन dt इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां से हम लोग लिख सकते हैं
ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख दो एंड डी क्यू अपॉन डी टी। अब जरा एक चीज को समझो कि यार यहां तक जो हमने जो भी बात किया वो कहां का बात किया, हमने इनसाइड द कैपेसिटर का बात किया कि आउटसाइड द कैपेसिटर? हमने बात किया इनसाइड द कैपेसिटर का बात। तो यार इनसाइड द कैपेसिटर में हमें एक टर्म मिल गया, दैट इज dq अपॉन dt। ठीक है, दैट इज dq अपॉन dt मिला ना हमें। क्या मिला? हमें मिला d फाई अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन dt। और जो dq अपॉन dt है वो किस चीज का फॉर्मूला होता है? वो तुम्हारा करंट का फॉर्मूला होता है। तो यार यहां से हम लोग dq अपॉन dt को लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दो, देन एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt। तो ये जो करंट आया ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, तो ये जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पे, मतलब कि कहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके कारण हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट।